गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 2 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी तो ये भी हम क्लास के एंड में बताएंगे। और आज थोड़ा हम जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिका में किस मिशन को रिप्लेस करके मैत्री 2.0 मिशन को स्थापित करने की बात कही गई है? तो ये कही गई है अंटार्कटिका महाद्वीप में मैत्री 2 को मैत्री के स्थान पर लॉन्च करने के लिए। और अंटार्कटिका को अनुसंधानों को महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ है और यहाँ पर केवल अनुसंधान कार्य ही किए जाते हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहता। और भारत ने यहाँ पर 3 रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय। हाल ही में मैत्री को रिप्लेस करके मैत्री 2 को स्थापित करने की बात कही गई और ये 2029 तक स्थापित हो जाएगा। आर्कटिक, पृथ्वी के 2 भाग होते हैं, एक होता है आर्कटिक और एक होता है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक पर भारत ने 3 मिशन को लॉन्च किया हुआ है और आर्कटिक पर एक मिशन है जिसका नाम है हिमाद्री स्टेशन, इसको स्थापित किया है। और अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी यह माउंट विंसन मैसिव और एकमात्र गिरिया ज्वालामुखी जिसे स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी कहते हैं, इसका नाम है माउंट एरेबस। सेकंड क्वेश्चन है, 2025 यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की थीम क्या है? तो ये 3 थीम रखी गई हैं, क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी और सहकारिता, शांति एवं विश्वास वर्ष। क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी ये प्रस्ताव रखा था घाना ने क्योंकि 100 वर्ष पहले हाइजेनबर्ग ने क्वांटम अनुसंधान की नींव रखी थी, इसलिए इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यानी कि 1925 में नींव रखी थी और 2025 में इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इसलिए क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी थीम रखी गई। और सहकारिता और शांति क्यों? क्योंकि वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का आयोजन भारत के नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था, तो वहीं से इसको निर्धारित कर दिया गया था। 2024 को कौन सा वर्ष मनाया गया है? कैमलिट्स या ऊँटों का वर्ष मनाया गया है। 2023 को मोटा अनाज या मिलेट्स वर्ष। 2026 को संस्कृति वर्ष मनाया गया है, 2 देशों के बीच, इंडिया और स्पेन के बीच। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? फिलिमोन यंग, जो कैमरून के रहने वाले हैं। और महासभा में 193 सदस्य शामिल हैं और विश्व की लघु संसद कहते हैं। घाना की राजधानी का नाम है अक्रा और यहाँ की मुद्रा बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। 2025 गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तीसरा क्वेश्चन है, मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है और इसकी लॉन्चिंग कैलिफोर्निया अमेरिका से रॉकेट फाल्कन 9 के द्वारा हुई है। और थर्ड उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी हाल ही में कहाँ पर मंजूरी दी गई है? तो ये भी साउथ कोरिया में ही दी गई है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट उपग्रह जैसे स्पेडेक्स उपग्रह, इसको इसरो ने PSLV C60 से लॉन्च किया है। प्रोबा थर्ड, इसको PSLV C59 से। आदित्य L1 सूर्य से संबंधित है, PSLV C57 से। एक्सपोसेट PSLV C58 से। और EOS 08 SSLV D3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया। स्टार लाइनर जहाज किस कंपनी का है? तो ये बोइंग कंपनी का जहाज है और सुनीता विलियम्स इसी के द्वारा गई थी और वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया गया। पोलरिस डॉन मिशन स्पेस एक्स ने स्पेस वॉक के लिए शुरू किया है। जूनो मिशन चाइना ने लॉन्च किया है न्यूट्रिनो की खोज करने के लिए। ल्यूपेक्स मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इंडिया और जापान ने चंद्र ध्रुवीय अनुसंधान के लिए मिशन को लॉन्च किया है। लकड़ी का पहला उपग्रह का नाम है लिग्नोसैट, जो जापान का उपग्रह है। इंदौर जलवायु मिशन, इसको हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया? इंदौर में। और इंदौर में ऊर्जा साक्षर यानी कि कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अवेयर करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। और विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनना इसका टारगेट रहेगा। तो विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए इंदौर जलवायु मिशन इंदौर के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें हेल्प कौन सा फाउंडेशन करेगा? एनर्जी स्वराज फाउंडेशन। और ये 100 दिन का अभियान होगा जिसमें ऊर्जा बचत के बारे में अवेयरनेस या जागरूकता फैलाई जाएगी। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? इंदौर। और नोटा का सर्वाधिक यूज यहीं पर हुआ है और सबसे बड़ी जीत बनी है इंदौर में ही हुई है शंकर लालवानी, जो
इंदौर से सांसद हैं। निर्विरोध सांसद कौन चुने गए हैं? मुकेश दलाल सूरत सीट से। और सबसे छोटी जीत है महाराष्ट्र मुंबई की, और ये है दत्ताराम की सीट। 1 जनवरी 2025 से भीख देना कहाँ पर अपराध घोषित किया गया है? तो ये घोषित हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में। 5वां क्वेश्चन है ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट आर्थिक सहायता और व्यापार समझौता हाल ही में किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये दूसरी वर्षगांठ के रूप में सेलिब्रेट हुआ है। और इसका उद्देश्य दोनों के देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, और जो टैरिफ कर है या चुंगी कर है या टैक्स है, दोनों देशों के बीच उस टैक्स को कम किया जाए ताकि दोनों के बीच व्यापार को बढ़ाया जा सके। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा। मोस्ट फेवरेट नेशन से भारत को बाहर हाल ही में किसने किया है? तो ये स्विट्जरलैंड ने किया है। GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का वर्तमान नाम है WTO, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है, और इसमें 164 सदस्य शामिल हैं, और इसकी स्थापना मराकेश संधि से हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष नागोजी ओंकाजा-इवेला जो नाइजीरिया के रहने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व वाली साइड में है कोरल सागर, और इसी यहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ, और इसके अंदर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट कोसियस्को। और ऑस्ट्रेलिया में कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल भी पाए जाते हैं जैसे गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश और घास के मैदानों को यहाँ पर डाउन्स और चक्रवात को विली विलेज के नाम से जानते हैं। 6वां क्वेश्चन है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये केंद्र सरकार ने भारत में शुरू किया है, एक राष्ट्र एक सदस्यता, और ये 1 जनवरी 2025 से शुरू हो गया है। इसमें शोध पत्र, डिजिटल सामग्री या शैक्षणिक सामग्री का एक्सेस ओनली वन सब्सक्रिप्शन में ही प्राप्त हो जाएगा, यानी कि एक सब्सक्रिप्शन के साथ सब कुछ सारी चीज़ों का एक्सेस वहाँ पर मिल जाएगा। और ये 3 वर्ष के लिए रहेगा, और 600 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए जाएंगे। और मॉडल का नाम है पढ़ने के लिए भुगतान करें, यानी कि जो भी शिक्षण सामग्री है उसका एक ही साथ एक्सेस हो जाएगा, उसको कहेंगे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। और इसको शुरू किया है इनफ्लिबनेट के द्वारा, और इनफ्लिबनेट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो UGC के अधीन है, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क के द्वारा इसको शुरू किया गया है। UGC ने महिला विज्ञान में भागीदारी को बढ़ाने के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? शेरनी ऐप को। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कौन सा बिल है? 129वां, और समिति है रामनाथ कोविंद समिति। वन नेशन वन टैक्स एक्ट है, इसके लिए 101वां संविधान संशोधन और लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, इसके लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट ईशान। दिसंबर 1984। 7वां क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, और ये हुई थी यूनियन कार्बाइड कंपनी, और यहाँ पर MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिससे अनेक लोगों की डेथ हो गई थी, और ये एक जहरीली गैस थी। अभी हाल ही में 40 साल इसको पूर्ण हो चुके हैं, और 40 साल पूरे होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसका जो कचरा है, जो टोटल है 337 मिलियन टन रासायनिक कचरा, इसका निपटान अभी हाल ही में शुरू किया गया है। और ये इंदौर से 30 किलोमीटर दूर थार जिले में पीथमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में इसका निपटान किया जाएगा, और यहाँ पर लीक प्रूफ कंटेनर का निपटान किया जाएगा। यहाँ पर जनता ने विरोध जताया था, इसलिए यहाँ पर लीक प्रूफ कंटेनर का यूज किया जाएगा ताकि अन्य लोगों को इससे हानि न हो। तो अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, तो उसके रासायनिक कचरे का निपटान कार्य शुरू किया जाएगा, जो 337 मिलियन टन कचरा है। 8वां क्वेश्चन है 78वां संतोष ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है? तो फाइनल मैच हुआ बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद में, और बंगाल ने इसमें केरल को हरा दिया है, और बंगाल ने ये 33 बार जीत लिया है। तो यानी कि बंगाल 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीत चुका है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज पीटर थंगराज को चुना गया। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित, और इसके विजेता नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब, और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट यही है, जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। प्रो कबड्डी लीग का 11वां संस्करण का विजेता हाल ही में कौन बना है? हरियाणा स्टीलर्स, और इसने पटना पायरेट्स को हरा दिया है। 9वां क्वेश्चन है DBS बैंक इंडिया के हाल ही में CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं रजत शर्मा, और 1 मार्च 2025 से ये अपना कार्यकाल संभालेंगे। और वितुल कुमार ये CRPF के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं।
NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अध्यक्ष हाल ही में बने हैं वी राम सुब्रमण्यम। RBI के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा और 51वें CJI ये बने हैं संजीव खन्ना। CAG भारत के नए CAG कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक के महालेखा परीक्षक बने हैं संजय मूर्ति। और CVGL ऐप को किसने लॉन्च किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेंटिनल ऐप को केरल में ट्रैफिक के लिए लॉन्च किया है। अगर कोई ट्रैफिक का पालन न कर रहा हो तो उसकी फ़ोटो खींचकर भेजने से उसके घर ऑनलाइन चालान पहुंच जाएगा। सुविधा ऐप ये लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ई-साक्षी ऐप MP लेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लोकल एरिया एंड डेवलपमेंट स्कीम के लिए इसको शुरू किया गया है। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव का नाम है T सोमनाथन। महिला आयोग के अध्यक्ष हाल ही में बने हैं विजय रहटकर। एयरफोर्स के अध्यक्ष बने अमरप्रीत सिंह। आर्मी के अध्यक्ष बने उपेंद्र द्विवेदी और नेवी के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं, आर्मी डे 15 जनवरी को और नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिएशन यस राज्यन मोबाइल ऐप को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा इसको शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य मातृ मृत्यु दर को कम करना और नवजात शिशु की देखभाल करना है। और मिशन निश्चय ये नशा मुक्त पंजाब के लिए पंजाब ने लॉन्च किया है। संज्ञान ऐप RPF में जो 3 कानून आए हैं, जो भारत में 3 आपराधिक कानून आए हैं तो RPF ने उनको जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया है। प्रवाह ऐप ये RBI ने और प्रवाह सॉफ्टवेयर ये ISRO ने लॉन्च किया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। और इस क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहां पर शाम को 5 बजे तक इस क्लास की PDF को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।